फकीरा कहता था कि उसने जब किसी इंसान की मत मारनी हो ना तो वो उसके हालात बदल देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हालात ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि मैं देखते हुए भी कुछ ना देख सका। वो लोग मेरे सामने मेरे शाहजी को स्ट्रेचर पर डाल के ले गए और मैं बेवकूफ़ों की तरह खड़ा देखता रहा। मेरे सोने अल्लाह, मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, मेरे बब्बर को बचा ले मेरे मौला। तेरी बड़ी मेहरबानी, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे अपनी अजमत का वास्ता मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले। मेरी झोली तेरे आगे फैली हुई, इसे भर दे मेरे अल्लाह, इसे भर दे मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, इसे भर दे मेरे मनी जी, चाय। मैंने बाकी सब लोगों को भेज दिया है और हम सब यहाँ हैं। आप भी काफ़ी थकी हुई हैं तो आप घर जाएं। मैं यहाँ ठीक हूँ। मनी जी, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। प्लीज़ आप जाएं, आप थोड़ा रेस्ट करें। बाबा प्लीज मुझे रहने दें यहाँ, मैं ठीक हूँ। अबू भाई, आप बहुत अरसे से हैं शाहजी के साथ? हाँ, 28 साल। 28 साल बड़ा अरसा होता है। बहुत। बब्बर शाह बिल्कुल जवान थे और मैं अपने लड़कपन में। पता है, बब्बर शाह ने मेरी जान बचाई थी और आज मेरे होते हुए वो इस हाल में। पता नहीं क्यों शाहजी ने हमें भेज दिया। अगर हम उनके साथ होते तो वो इस हाल में ना होते। आप खुद पे इल्जाम नहीं दें बाबू भाई, शाहजी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों को मुबारक हो, उन्हें होश आ गया। शुक्र अल्लाह। सच? जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें जी, हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, बाकी ऊपर वाले का काम। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं उनसे? अभी नहीं, अभी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। अभी वो आईसीयू में है। 2-3 दिन तक अभी कोई नहीं मिल सकता। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू बिल्ले। बहुत शुक्रिया बिल्ले। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है शाहजी, कोई टक तो नहीं लगाया? नहीं शाहजी, बड़ी मुश्किल से शेव खत्म की है, यकीन माने। मुश्किल से क्या सीढ़ी पे खड़े होके की है? नहीं शाहजी। अच्छा।
शाहजी अब आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है शाहजी, बिल्कुल ठीक है। मैंने ना 100 नफल माने हैं आपके ठीक होने की खुशी में। शाहजी अब जल्दी से उठ जाएं, बहुत बड़ा जश्न होगा। क्यों बिल्ले? हाँ, शादी के लिए जश्न होगा। शाहजी कुछ याद है कि वो कौन लोग थे? किसी को देखा आपने? पापा भाई वो टाइम नहीं है प्लीज। आप आराम करें, हम पता लगा लें। शाहजी मैंने आपकी कसम खाई है, जो कोई भी थे ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा कि उनकी अगली पिछली नस्लें भी याद रखेंगी। क्यों बिल्ले? हाँ तो जाहिर है जिसने शादी का ये हाल किया इसको छोड़ेंगे थोड़ी, मारेंगे। आप ठीक है ना? अरे अरे आप सब लोग अंदर घुस आए। पेशेंट की कंडीशन देखें, कुछ तो ख्याल करें पेशेंट का। प्लीज आप सब लोग बाहर चलें। जी डॉक्टर। प्लीज आउट प्लीज। चलो बाहर आ जाओ। चलो। हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल हुई। बब्बर शाह को अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता फरमाई है। इनका ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है और इन्हें होश भी आ गया है। इन्हें चंद दिन में अस्पताल से घर लाया जाएगा। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसे ये अच्छी हरकत की आपने। उस दिन मुझसे वादा करके गए थे कि आके डिटेल बताऊंगा, और वहां जाकर ये हरकत, बहुत बुरी बात है। आपको पता है आपकी वजह से मैं अपने बच्चों से मिलने भी नहीं गई कई दिनों से। एकदम मिस कर रहे हैं मुझे वो। ऐसे ही देखते रहेंगे? कुछ बोले ना। मेकअप खुद करती हो? अच्छा लग रहा है। अब वो पार्किंग वाला कह रहा है कि अपनी गड्डी हटाएं, रास्ता रुका हुआ है। अभी कर लूंगा। नहीं, वो इमरजेंसी के सामने गड्डी खड़ी है ना, तो परेशानी हो रही है। अभी जाएं। जाए ना, हटाएं। जाऊं जी? ध्यान से। हाँ मैं रख लूंगा। मैं आती हूँ। क्या कह रही थी? अब मुंह से बोल मेरे साथ। मुझे क्या पता है। अरे आवाज तो बड़ी अच्छी निकाली। क्या नाम है तेरा? बब्बर शाह। हाँ वो तो पता है। असल नाम क्या है? लाली। लाली। अच्छा है। वैसे कमाल ही है यार, बिल्कुल बब्बर शाह ही लग रहा है। पूरे नंबर। ऐसे भी ऐसे भी। अच्छा देख, अब ना ज्यादा बातचीत नहीं करनी, बस सुनते रहना है, और जो जो मैं कहूं ना बस वो करते रहना है। बाकी मैं संभाल लूंगा।
अब ऐसा है कि कल यहां से कर रहे हैं डिस्चार्ज और फिर तुझे लेके जाएंगे जीवन नगर। वहां बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना, बस जो जो काम होगा मैं बताता जाऊंगा, वो करता जाना। किसी चीज की जरूरत हो, कोई काम हो, सिर्फ मुझे बताना है और किसी को नहीं है। शाबाश, आंखें बंद कर ले, सो जा, सो जा, सो जा। सो रहे हैं फिर से? हाँ ना, असल में वो जो पेन किलर के टीके लगते हैं ना, उससे बहुत नींद आती है। रेस्ट करने दे, चलते हैं। आराम करेंगे तभी तो सही होंगे ना। अभी मैं चक्कर लगा के गया था, अच्छे भले जाग रहे थे, बातें कर रहे थे। यही तो फर्क है मरीज और सेहतमंद में। हालत पतली हो गई, 6 गोलियां। गाड़ी तो सही जगह खड़ी है, पार्किंग वाला भी कह रहा है उसने किसी को नहीं कहा। अच्छा, वो फिर उसको मुगालता हो गया होगा। मुझे उसने कहा है कि जीन्स वाली लड़की की गड्डी है। मैंने कहा शायद आपकी होगी, भूले से। तो मुगालते भी मुझे लेकर गए थे। हाँ, कमाल है। मनी जी, शाहजी सो गए। अभी तो जाग रहे थे। अभी सो गए। वो सूप खाया पिया है ना, पेट भर गया, फिर सो गए आराम से। डॉक्टर ने कहा अब उनको कोई उठाए ना। ठीक है, मैं यहाँ वेट करूँगी। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहतरम जनाब बब्बर शाह साहब सेहतयाब हो चुके हैं। इनके लिए हम सब ने बहुत दुआएं की। मस्जिद की इंतज़ामिया ने तो ख़ास तौर पर कुरान ख़वानी और हर नमाज के बाद ख़ुसूसी दुआ का भी अहतमाम किया। हम सब की दुआएं रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। आप सब से दरख्वास्त है कि जीवन नगर के इस मोहसिन को अल्लाह की तरफ से नई ज़िंदगी मिलने और हमारे पास वापस आने की खुशी में आप सब लोग इनका भरपूर तरीके से इस्तेकबाल करें। शादी आगे, शादी आगे। आज का दिन हम जीवन नगर वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारा बब्बर शेर, हमारा अन्नदाता, हमारा हीरो बब्बर शाह 6 गोलियां खाकर भी अपने पैरों पे चल के वापस आया है। क्या बात आई। जिंदाबाद बब्बर शाह, जिंदाबाद बब्बर शाह, जिंदाबाद बब्बर शाह, जिंदाबाद। जी शाह जी, जी शाह जी। मेरी बहनों और उनके भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। गोलियां जवानों को ही लगती हैं। आप यकीन करें, जब मुझे गोलियां लगी मुझे पता भी नहीं चला।
जिंदाबाद जिंदाबाद बब्बर शाह जिंदाबाद बब्बर शाह जिंदाबाद। और जब पता चला तो गोलियां लग चुकी थी। मैं घबराया नहीं, मैं सीधा डॉक्टर के पास पट्टी कराने गया। शाबाश। जालिम डॉक्टर ने टेंचर भी लगाया और अब सब जानते हैं कि टेंचर की कितनी जलन होती है। मगर ये टेंचर वेंचर जवानों को ही लगते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं अपने दुश्मन को बतानी चाहता हूं कि आपने मुझे इतनी जोर जोर से गोलियां मारी हैं, जीवन नगर वालों को तकलीफ दी है, मगर मैं आपको गोलियां नहीं मारूंगा। क्या बात है, क्या बात है। ना ही जीवन नगर वाले आपको तकलीफ देंगे, बिल्कुल बस बद्दुआएं देंगे। अरे मियाँ जी सुनते हो? जिंदाबाद 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 पुत्र अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। वैसे वो बब्बर शाह की तबीयत भी बेहतर हो गई, क्यों शब्बा? पर अमीन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप देखें ना, मेहमान जो हैं अभी अभी तो गए, और आप दोनों को पता है कि हमीद भाई को कितनी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। शाबाश यार, तुझे अपने ससुरालियों की फिक्र पड़ी है। अभी तो जुलेखा भी नहीं बैठी इधर। ठीक है, बंदा थल्ले लग जाए, वो विषय तो ना जाए ना सामने ही। वैसे आफरीन है पाइन, आप मुझ पे चढ़ाई करने का मौका हाथ से जाने ना देना। वैसे पाइन मुझे एक बात तो बताएं, जब आपने मेरी कोई बात माननी ही नहीं होती तो मुझसे मशवरा क्यों मांगते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए इधर आओ, इधर आओ, आओ, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, बाहर गया था दोस्तों के साथ। तो टाइम देखा तुमने? ये टाइम है आवारा गर्दी करने का। बहुत सुनो मेरे कान खोल कर, अब अगर तुमने अच्छे नंबर ना लाए तो फिर देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। ओ पुत्र छाड़ भी, क्यों बच्चे दे पीछे पै गया है? अभी तो बाहर से आया, इसको सांस तो ले लेने दे। आ मेरा बच्चा, इधर आ मेरे पास। आप दिला लो इसको सा। चाय पी रहे हैं सारे। ताईजान एक कप चाय पिलाते हैं। हाँ हाँ लाती हूँ, पहले मैं जरूरी बात तो कर लूँ। हाँ जी, क्या फैसला हुआ फिर? पाइन से पूछे, जब मर्जी इनकी चलनी है तो मेरी तरफ क्या देख रही हैं आप? भाई फैसला ये हुआ है कि वो अली असर लोगों को बुला लेते हैं, हाँ? तारीख तय कर लेते हैं फिर। तारीख? फैसला क्या मतलब? निदा की शादी की तारीख भाई, और कौन सी तारीख? हमारी तैयारी तो पूरी है, तो बस देर और नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। पुत्र चाय तो पी ले। ओए अब बोलिया, चल तू तो पी ले चाय यार हुण। वैसे पाइन, मैं इसकी आवारा गर्दी से ना तंग आ गया हूँ, नको नक हो गया हूँ मैं तो। अरे प्यो केड़ा काट सी है जी? नहीं कुछ नहीं। वैसे इस दफा पहले जैसा जायका नहीं है डेरे के लंगर का। ना कमली जी, ओ पुत्र
अल्लाह के नाम पे दी हुई चीज में से नुक्स नहीं निकालते मेरा बच्चा। अब्बा, यहाँ तो लोग अल्लाह की दी हुई चीज में नुक्स निकाल देते हैं और तू अल्लाह के लिए दी हुई चीज में नुक्स निकालने की बात कर रहा है। ओए बड़िए, इतनी बढ़िया बढ़िया गल्ला ना करया कर, नजर लग जाएगी। जो मिलता है शुक्र करके खा लेते हैं बस। उस पर भी लोग खुश नहीं होते अब्बा। अब हमने शुक्र ही अदा किया था खजाना मिलने पर, मगर लोगों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। वैसे अब्बा, अब तो बब्बर शाह ठीक हो गया है, तो खजाने का भी फैसला होगा। क्या फैसला होगा वैसे? अल्लाह जाने या फिर बब्बर शाह जाने। बहुत प्यारी लगती थी ना तुझे अपनी ये शक्ल, इसी ने मरवाया। देख क्या बन गई, क्या सोचेंगे तेरे चेले। मूंछों वाला गुरु, मूंछों वाला गुरु और क्लीन शेव मौलवी कभी हिट नहीं होते। हाय मेरे रब्बा, कहां फंस गई हूं मैं। उस बाबू को तो शक भी हो गया होगा, इन लोगों ने मेरे छोटे छोटे टोटे करके तो दफना देना है। क्या बनेगा मेरे चेलों का। पायल क्या सोचती होगी, बेचारी नीलो कैसे संभालेगी सबको, वो तो खुद इंसुलिन पे है। वैसे मेरे जहन में ना एक बात आई है। ये जब भी इस लड़की के ज़हन में कोई बात आती है ना और ये इस तरह पूछती है तो वो कभी अच्छी बात नहीं हुई। पर अब मजबूरी है, बात तो सुननी पड़ेगी। हाँ जी, आपके ज़हन में क्या बात आई है? नहीं नहीं, अच्छी बात है, कसमें। वो मैं क्या सोच रही थी कि हम ना खजाने में से ऐसे कुछ नहीं थोड़ा सा कुछ छुपा लेते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि इस लड़की के ज़हन में कभी अच्छी बात आ ही नहीं सकती। तो अब बस सही तो कह रही हूं। अब हमें क्या पता कि खजाने का क्या फैसला होना है। अगर खुदा ना खास्ता, नहीं खुदा ना खास्ता, फैसला हमारे खिलाफ हो गया, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आना। क्यों? और नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। बब्बर शाह ने मुझसे वादा किया है तो मेरे साथ ज्यादती नहीं होने देगा। तो फिर हमें क्या जरूरत है चोरी करने की, और वो भी अपने माल में से। और चोरी हम कर सकते भी नहीं है। चाची नजमा से लेके पारफीक तक सबको पता है कि बक्से में क्या है। बल्कि पता क्या, उन लोगों ने तो जुबानी याद कर लिया ना कि बक्से में क्या क्या है। तो तुम ऐसी कोई हरकत करने का ना सोचना भी मत। चल बिरयानी में से आलू बुखारा ढूंढ के दे। बोटी नहीं पानी, आलू बुखारा। आलू बुखारा मुक गया, खा लो चुप करके। खा गई होगी तुम दोनों बहनें। हाँ भाई, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपने बच्चों के पास जाना है।
हाँ तो बच्चों के पास जाना है तो फिर जिस काम के लिए आया जल्दी से वो कर दे। मुझसे नहीं होगा ये काम। वो जो बाबू है ना ढेलू, मुझे उससे बहुत डर लगता है। क्यों, क्या हुआ है? वो मुझे घूरता है। मुझे लगता है कि उसे सब पता है। नहीं, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन कह तू ठीक रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो बाबू है, उसका कुछ करना पड़ेगा। उसे भी गायब कर दो। दिल तो बड़ा चाहता है पर अभी कर नहीं सकता। क्यों? सारा धंधा उसने संभाला हुआ है ना, सारा पैसा उसके पास आता है। इसीलिए मुझे कभी कभी प्यारा भी लगता है। बहुत खतरनाक बंदा है वो, पैसे की लालच में नहीं आ जाना। कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ तकसीम होता है, और बाकी जो बच जाता है पैसा वो ब्लैक से वाइट कैसा होता है सब उसको पता है। किस महकमे में अपना बंदा कौन सा है और अपने खिलाफ कौन सा है, सारी इंटेलिजेंस उसकी है। पहले उसकी जगह पे बंदा ट्रेन करना पड़ेगा, फिर उसको हटाना पड़ेगा। पर ये सब कुछ करना जल्दी है, टाइम नहीं है ज्यादा अपने पास। तो फिर मैंने क्या करना है? एक तो ये नहीं करना, और बाबू जो भी कहे ना आके वो सब आके मुझे बताना है, ठीक है? ठीक है। और ये कैसा ठीक है? बब्बर शाबान, और इतना ज्यादा नहीं हिलता था वो। सटअप, दबदबा। और एक और बात सुन, उठ उठ होए। क्या बात है, क्या बात है? तेरी असलियत पता चल गई है मुझे। अब परेशान नहीं है तू, नहीं है तुम बब्बर शाह। मुझे गोली मत मारना, मैं बब्बर शाह हूँ। मुझे गोली मत मारना, मैं बब्बर शाह हूँ। ईमान से मैं बब्बर शाह हूँ। मैं बब्बर हूँ। मैं बब्बर हूँ। मैं बब्बर हूँ। ईमान से। शाह जी मुझे पता है कि आप ही हैं बब्बर साहब। क्या हो गया, बहुत घबराए में? आपने कोई ख्वाब देखा? हाँ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। नहीं ठीक, नहीं ठीक। बब्बर शाह की तबीयत नहीं ठीक। शाह जी डॉक्टर आया, मैं बुला के लाता हूँ, चेकअप करवाने आप। हाँ, हाँ। मैं बब्बर शाह हूँ। मैं बब्बर शाह हूँ। ब्राउन है, ये भी ब्राउन है। घबराने की कोई बात नहीं शाह जी, माशाल्लाह आप पहले से बहुत बेहतर हैं। जी। बहुत स्पीड से रिकवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल फिट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपने डेरे पे आके शाजी का चेकअप करने की जो ऑफ़र की, यकीन करें आपका एहसान है हम पर। हाँ जी बिल्कुल, मैंने सोचा कि बब्बर शाह लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी बब्बर शाह के लिए कुछ करना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, मैं आपको सी ऑफ कर देता हूँ प्लीज़।
शुक्र है टीका लगाने वाला डॉक्टर नहीं था। बदमाश भाई, क्या? गुरुजी पहुंच गए खैरियत से? कहाँ? जहाँ उनमें जाना था। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता क्या मतलब? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। हाय हाय, ये क्या बात हुई? बात करो हमारी गुरुजी से। हाँ, हमें पता तो वो खैरियत से हैं भी कि नहीं। ओए, ये हमारा काम नहीं है। तो जिनका काम है जाके उनको बताओ। हमें इजाजत नहीं है। एडा तू फर्मा बरदार। अरे बांदर भी निच्छड़ का मुंह। मेरा ख्याल है तुम लोग पहले वाली फैंटी भूल गए हो। क्या फैंटी? बंदूकें दिखा के रौब जमा रहे हो। बाहर अकेले में लड़के देखो हमारे साथ। हाँ, हमारी ना शक्लें सिर्फ औरतों जैसी हैं, चपेड़े मर्दों से भी भारी हैं। तेरी तो। बदमाश भाई, माफ कर दें, ये तो है ही ऐसी बेवकूफ चवल सी। और मारो ऐसे मुक्का। सॉरी कर, सॉरी कर। सॉरी बदमाश भाई। मैं ना इसको समझा दूंगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी। आप ना हमारी गुरुजी से बात करा दे एक दफा। ठीक है, बॉस से बात करता हूँ। भूल ना जाना भाई। ओ ठीक है, कहा है ना। चलो जल्दी अंदर आओ, लेट हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे। बदमाश भाई की शाहजी, मार्केट में तो उसी वक्त खबर फैल गई थी। मुख्तार भाई, टिप्पू ग्रुप, चांद कसाई और बाकी सब ने भी कहा है कि वो हमारे साथ हैं। बिल्ले का अचार है? शाहजी है नहीं, मंगवा के देता हूँ मैं। मियाँ सलमान की कॉल आई थी शाहजी। उसके पास अचार है? तफ्तीश करवाने का कह रहा था। मैंने कहा शाहजी से मशवरे के बगैर कुछ नहीं होगा। मैं एक पराठा और खा लूं? जी शाहजी। शाहजी, मैं कह रहा हूँ कि फौरी कोई एक्शन हमने नहीं किया तो मार्केट में हमारी पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तुम एक काम करो। जी शाहजी। बिल्ले को अपने साथ लगाओ काम पे, इसे सिखाओ, इससे भी सारा काम आना चाहिए। जैसे कहें शाहजी। मैं आपकी बात समझा नहीं शाहजी। इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने कहा है बिल्ले को अपने साथ लगाओ, अच्छा लड़का है। पप्पू तमीज कर, हैं? देख नहीं रहा बब्बर पुत्र बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, हर वक्त तू छल कूद। चल बैठ उधर आराम से। बब्बर पुत्र, अब कैसी तबीयत है मेरे पुत्र की? ठीक है। मेरी तो सचमुच जान ही निकल गई थी पुत्र। अगर तुझे कुछ हो जाता तो भला जीवन नगर का क्या होता? हमारा तो सब कुछ तू ही है पुत्र। मैंने सबसे कहा मुझे अस्पताल ले जाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। सब कहने लगे अम्मा बस तू दुआ कर। मैं भी फिर मुसल्ला डाल के रब सोने के सामने बैठ गई कि मेरे मौला, जब तक मेरे बच्चे बब्बर शाह की खैरियत की खबर नहीं आ जाती मैंने मुसल्ले से नहीं उठना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तुझे सेहत दी है पुत्र। अबू मैं भी खाऊं? ये मेरा है, तुम अपने घर जाके खाना। चुप कर, कहा है ना तुझे हर बात में मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। और मेरे पुत्र, पता नहीं कहाँ कहाँ दुश्मनियां पाल रखी हैं तूने। मैं तो कहती हूँ सबसे सुलह कर ले, सबसे सुलह कर ले पुत्र। तेरे साथ ही ये जीवन नगर है, तेरे साथ ही हम सब लोग हैं बेटा। तू है तो हम हैं। अब मैंने आराम करना है, आप लोग जाएं। आराम करना? जी ठीक है पुत्र, आराम कर, अल्लाह तेरी हयाती कर, आराम कर। आप अपू पुत्र चले हम। मैंने नहीं जाना। नहीं पुत्र, तेरे बब्बर
अब उन्हें आराम कर रहे हैं पुत्र। चल आज चलें, फिर आ जाएंगे। ठीक है पुत्र, आराम कर, अल्लाह तेरी हयाती करे। तो क्या फोन पे फोन किए जा रहा है? तुझे कहा था ना जब जरूरत होगी मैं खुद बुला लूंगा। क्या मसला है? भाई आपने कहा था अगर मैं आपका काम करूंगा तो आप मेरा काम करोगे। हाँ तो क्या बात है। वो जो मेरा ताया है ना, बाकी सब घर वाले निदा की रुखसती का दिन रख रहे हैं। चपली को घर खाने पर बुलाने की प्लानिंग हो रही है जनाब। अच्छा भिला भाई, मैं बता रहा हूँ, आप कुछ करो वरना मैं कुछ कर जाऊंगा। ओए हौसला रख काके, बिल्ले के होते हुए ना तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा, बस जैसा जैसा कहता हूँ ना वैसा वैसा करता जा। हैं प्लानिंग